अस्सलाम वालेकुम जी। नंबर पैटर्न हम टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और आपको मैंने कहा था कि फर्दर आप प्रैक्टिस कीजिएगा वीकेंड पे। और अगर आपने कोई प्रैक्टिस की है और उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो बताइए, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो नो प्रॉब्लम्स, बहुत लाइक क्लास है। Okay, now we are going to start next topic, which is similarity and congruency. So similarity and congruency, similar shapes and congruent shapes, specifically sometimes triangle के बारे में चैप्टर होता है, similar triangles and congruent triangles. बट ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ट्राइंगल्स के बारे में हो, ये कुछ डिफरेंट और शेप्स भी हो सकती हैं। सो आज हम पहले डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटी को। सो सिमिलर शेप्स क्या होती हैं? जो क्या होती हैं? जो एक जैसी होती हैं, जो सिमिलर होती हैं, उनको सिमिलर शेप्स कहते हैं। मैथमेटिकली बताइए क्या कौन सी शेप को हम सिमिलर कहेंगे? नो, साइज के बारे में कोई कंडीशन नहीं है। सिमिलर शेप साइज में छोटी या बड़ी हो सकती है। देयर एंगल्स आर इक्वल, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो सिमिलर शेप्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। डाउट नहीं होना चाहिए, अगर सिमिलर शेप्स है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जैक्टली इक्वल होंगे। मैं अगर ट्राइंगल की बात करें, अगर एक ट्राइंगल के एंगल्स हैं सपोज 30, 70 एंड 80, सो दूसरी ट्राइंगल के भी एंगल्स क्या होने चाहिए? 30, 70 एंड 80। सो ये तो बात होगी एंगल्स के बारे में। क्या साइड्स भी इक्वल होती हैं? नो, साइड्स का इक्वल होना जरूरी नहीं है। अगर साइड्स इक्वल हो जाए तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट शेप्स बन जाती हैं, बट सिमिलर शेप्स के लिए साइड्स का इक्वल होना जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी साइड्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन होती है? यस, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज, उनकी लेंथ की रेशियो इक्वल होती है। सो रेशियो ऑफ लेंथ of corresponding sides is equal. Ratio of lengths of corresponding sides is equal. So angles exactly equal होते हैं, लेकिन corresponding sides जिनकी length है, उन lengths exactly equal है, तो उनकी ratios equal होती हैं। उनकी ratios equal होने का भी क्या मीनिंग है, हम इसको डिफरेंट वे से अब आगे नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। सपोज कि ये एक ट्राइंगल है, से दिस इज ए, बी एंड सी। And this is a triangle X, Y, Z. If angle A is equal to angle X,
अगर एंगल ए और एंगल एक्स इक्वल है, एंगल ई एंड एंगल वाई इक्वल, ओके जी। सो अगर एंगल ए एंगल एक्स के इक्वल हो, एंगल बी एंगल वाई के इक्वल है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, सो ऑल थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो यहाँ पे सो एंगल ए, अगर ये शेप सिमिलर हैं, जो कि सिमिलर पता चल कि मैंने बता दिया कि एंगल्स हैं, इफ triangle ABC, if triangle ABC is similar to, ये similar का symbol है, if triangle ABC is similar to triangle XYZ, अगर ये सिमिलर हुई, वैसे तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तो सिमिलर ही होंगे, लेकिन बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी टू ट्राइंगल सिमिलर हों तो इसका मतलब क्या होता है कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा? एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल एक्स, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। सो एंगल सी एंड जी विल बी इक्वल। ये तो हो गया एंगल्स के बारे में कि एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन मैंने कहा था कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल होती है। अब इसका क्या मीनिंग है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं? अगर इधर साइड पे देखा जाए लेंथ ए बी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? एक्स वाई। सो ए बी रेशियो एक्स वाई, ए बी रेशियो एक्स वाई इज इक्वल टू बी सी रेशियो, बी सी की किसके साथ रेशियो लेनी है? बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग, हसनैन, बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी है? बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग इज वाई जी, एंड ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स सी। सो जितनी भी साइड्स हैं उनमें रेशियो इक्वल होगी, मीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स विल हैव द इक्वल रेशियो। अगर डायग्राम ना भी हो, वैसे तो डायग्राम से पता चल रहा है, लेकिन अगर डायग्राम ना हो, अगर आपको ये रिलेशन गिवन हो, इस रिलेशन से देख के भी हम बता सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर वो सिमिलर हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं। कैसे बता सकते हैं? ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज एक्स, प्लीज देखिए सामने। बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? वाई। सी के कॉरेस्पॉन्डिंग इज जी। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इस कॉरेस्पॉन्डेंस से पता चल रहे हैं। फर्दर, साइड ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? साइड एक्स वाई। साइड बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग इज वाई जी, एंड साइड ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इज एक्स सी। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होगी, corresponding sides will have the equal ratio. So लेंथ जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, लेंथ की रेशियो इक्वल होगी। ओके, अब रेशियो इक्वल होने का भी कुछ लोगों को मीनिंग सही समझ नहीं आता, उसको भी क्लियर करते हैं। दिस इज द ट्राइंगल ABC, सपोज this is
एक्स वाई जी। जी प्लीज जरा समझिएगा, आपके पास अगर मैं आपको बता दूं कि एंगल ए एंगल वाई के इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एक्स, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। सो इसमें कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है ना, मैंने बता दी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो इसका मतलब ट्रायंगल सिमिलर हुई। ऐसे ही है। बताइए कौन सी ट्रायंगल सिमिलर है। मैं नाम लेता हूं ट्रायंगल ए बी सी। आप बताइए ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू व्हाट? व्हाट्स द नेम ऑफ द ट्रायंगल? वाई एक्स जी, एक्स वाई जी या जी वाई एक्स, ये किस तरह डिसाइड कर रहे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग आपने देखना है। सो अगर मैंने यहाँ पे ए से स्टार्ट लिया है, सो ए में एक सिंगल कट है, ए किसकी इक्वल है? वाई। सो आपने ट्राइंगल वाई पहले लिखना है, देन आई रोट बी, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा आ रहा है? एक्स, सो वी विल राइट वाई एक्स, और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग इज जी, सो वी शुड राइट वाई एक्स सी। triangle ABC is similar to triangle YXZ. XYZ लिखना इनकरेक्ट होगा। सो कॉरेस्पॉन्डेंस मैच होनी चाहिए। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर Y है तो Y आना चाहिए, B के कॉरेस्पॉन्डिंग X तो X ही आना चाहिए, और C के कॉरेस्पॉन्डिंग C। सो ट्राइंगल ABC is similar to triangle YXZ। अब सिमिलरिटी का में साइड्स की रेशियो इक्वल होने का क्या मीनिंग है? रेशियो इक्वल होने का मतलब ये है कि अगर आपके पास, अगर ये बता दिया कि ये लेंथ 2, 3 और 4 है, मीन दिस लेंथ इज 2, 3, 4, और दिस इज 4, 6 एंड 8। आप बताइए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल आ रही है या नहीं? यस और नो? चेक करते हैं। ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? वाई एक्स। ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई एक्स। सो ए बी है आपके पास 2 एंड वाई एक्स इज 4। सो ए बी रेशियो वाई एक्स, व्हाट्स द रेशियो ऑफ 2:4? 2:4 इज, आंसर क्या आ रहा है? 1:2। अब आप चेक करें कॉरेस्पॉन्डेंस बी सी और एक्स जी की। बी सी और एक्स जी, इन दोनों में रेशियो चेक करें, 4:8। व्हाट्स आंसर ऑफ 4:8? इट्स आल्सो 1:2। और अगर आप चेक करें ए सी विद वाई जी, ए सी, व्हाट इज ए सी? ए सी इज 3 एंड वाई जी इज 6, तो 3/6, इसमें भी रेशियो क्या आ रही है? 1/2। सो सब में आप देखें तो रेशियो आपके इक्वल है, रेशियो इज 1/2। सो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स विल हैव द इक्वल रेशियो। सो इसको यूज करते हुए हम डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि रेशियो इक्वल है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं? अभी तो जितने भी क्वेश्चन मैं उनको बता रहा हूँ आपको कि सिमिलर हैं। हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन ट्राइंगल इज सिमिलर, ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट? सो एंगल्स, अगर एंगल्स ना दिए हुए सारे तो जी। सो अब होगा क्या, एक ट्राइंगल में 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं, ऐसे ऐसे ही है, और दूसरी ट्राइंगल में भी 3 साइड्स और 3 एंगल्स हो। अगर ये आपको सारी इंफॉर्मेशन पता हो तो फिर तो आप देख के बता दोगे कि सिमिलर है या नहीं। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि सब इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती, आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है। जब कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो फिर हम कैसे चेक करेंगे कि वेदर द गिवन शेप, द गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट? उसको चेक करने के लिए देयर आर सम टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सो मीन अगर कुछ इंफॉर्मेशन गिवन तो उसको देख के हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं? उसके लिए वी आर गोइंग टू स्टडी 3 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ये बेसिकली ट्राइंगल्स के लिए मैं टेस्ट बता रहा हूँ, और ओवरऑल हम इसको बाद में बाकी शेप्स के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सो टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी क्या है? देयर आर 3 टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट इज ए टेस्ट। ये ए टेस्ट क्या है?
एंगल 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 टेस्ट, क्या मीनिंग कि आपके पास अगर टू ट्राइंगल्स हैं, आपने उन दोनों ट्राइंगल के कोई से टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए, सो और कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इट मींस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो मुझे ये बताइए, अगर ट्राइंगल के टू एंगल्स इक्वल हों तो थर्ड एंगल क्या डिफरेंट हो सकता है? अगर टू एंगल्स इक्वल हो तो थर्ड तो आपका, उन दोनों को 180 में से माइनस करें तो आंसर थर्ड भी इक्वल ही होगा, कि वो सेम ही आंसर आएगा। सो आपको थ्री एंगल्स इक्वल नहीं प्रूव करने, आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको कहेगा प्रूव करें कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो एक पहला टेस्ट क्या है? एंगल एंगल। आपने अगर उसके टू एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए, इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना। अगर आपने टू एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इट मींस ये प्रूव हो चुका है, थर्ड एंगल को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, या किसी साइड को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर है? सो दिस इज एंगल एंगल टेस्ट, जस्ट वी नीड टू प्रूव दैट टू एंगल्स आर इक्वल। ओके, सेकंड टेस्ट, अगर एंगल्स ना दिए हुए उस क्वेश्चन में, अगर उस क्वेश्चन में साइड्स दी हुई, तो फिर आप क्या करें? उन सब साइड्स की रेशियो इक्वल प्रूव करनी होगी, किसी टू की नहीं, सब साइड्स की रेशियो इक्वल प्रूव होनी चाहिए। इसको मैं लिखूंगा इस तरह, L1 ओवर L1, L2 ओवर L2, L3 ओवर L3। दिस इज द सेकंड टेस्ट एंड दिस इज अ टेस्ट अबाउट साइड्स। अगर एंगल्स दिए हुए तो एंगल्स के थ्रू हम प्रूव करेंगे कि सिमिलर हैं या नहीं। लेकिन अगर आपको एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ना दी हुई, आपको साइड्स के बारे में अगर इंफॉर्मेशन हुई, सो आपने सब साइड्स की रेशियो लेनी है। ये कैपिटल एल मीन मैंने क्या ले लिया, एक ट्राइंगल की साइड्स को L1 L2 L3, कैपिटल L1 कैपिटल L2 और कैपिटल L3 ले लिया, और दूसरी ट्राइंगल की साइड को स्मॉल एल से मैं रिप्रेजेंट कर दिया। सो कैपिटल एल मीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो L1 विद L1, L2 विद L2, L3 विद L3, मीन थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की अगर रेशियो इक्वल प्रूव कर लिया आपने, इसका मतलब ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये सेकंड टेस्ट कब अप्लाई करना है? जब आपको ट्राइंगल के बारे में इंफॉर्मेशन, साइड एंगल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो। समटाइम्स ऐसा होगा ये दोनों टेस्ट अप्लाई होंगे, मीन आपको टू कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल गिवन होगी, थर्ड के बारे में नहीं होगा, और एक एंगल बताया होगा। मीन थर्ड टेस्ट इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट। थर्ड टेस्ट इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, मीन L1 over L1 is equal to L2 over L2। मीन टू कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो, आप टू साइड्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, थर्ड के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, थर्ड के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो आपको थर्ड के बारे में नहीं पता, तो क्या प्रूव हो गया कि सिमिलर है? नो। लेकिन एक कोई एंगल पता, और वो एंगल कौन सा होना चाहिए? ये जो टू कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो ली है उनके मिडल वाला एंगल। सो इसको टेस्ट लिखेंगे, L1 over L2 is equal to L2 over L2 and angle between those two sides is equal। So test number 1, अगर आपको सिर्फ एंगल्स की इंफॉर्मेशन हो, अगर आप टू एंगल्स इक्वल प्रूव कर सकते हैं, तो और कुछ नहीं करने की जरूरत, इसका मतलब ट्राइंगल्स प्रूव होगी। अगर एंगल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर सारी साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर दी होगी। सो आप सब कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो लें, अगर वो रेशियो इक्वल है, इसका मतलब ट्राइंगल्स आर सिमिलर। लेकिन अगर सब साइड्स की रेशियो भी गिवन नहीं है, आपको टू कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो गिवन है, और एक एंगल उनका जो मिडल वाला एंगल है अगर वो इक्वल आपको गिवन है, तो तब भी प्रूव कर सकते हैं कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आपके पेपर में कौन सा टेस्ट ज्यादा पेपर में आता है, IGCSE हो या GCU? फर्स्ट टेस्ट में से 90% क्वेश्चन आपके फर्स्ट टेस्ट से हो जाएंगे। मीन आपके जितने भी क्वेश्चन अगर आप पास पेपर देखें, तो ज्यादातर क्वेश्चन इस टेस्ट से हो जाते हैं। फिर बाकी दोनों टेस्ट से आप कह सकते हैं 5% क्वेश्चन आएंगे। मीन अगर आप कहीं पे 20 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे, तो आपके मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 17, 18, 16 क्वेश्चन फर्स्ट टेस्ट वाले से हो रहे होंगे। मीन नॉर्मली पेपर में वो वाले टेस्ट ज्यादा आ रहे हो।
ओके, इसके लिए बेसिक एंगल्स हमें आने चाहिए जो हमने ग्रेड 6, 7th और 8th में किए। अगर वो एंगल्स नहीं आते तो फिर शायद यहाँ पे मुश्किल आ सकती है। अच्छा जी, ओके, ये जो शेप एक मैंने ड्रॉ की ABCDE, ओवरऑल इसमें कितनी ट्राइंगल्स बनी हुई हैं? 2 ट्राइंगल्स हैं, आप देख सकते हैं ABC एंड DEC। क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? किसने कहा है जी? प्रूव प्रूव करें। AB and D are parallel and देखिए, प्रूव जब भी करना होगा कि ट्राइंगल सिमिलर हैं, सुनिएगा प्लीज, ये 3 टेस्ट हैं, इन्हीं टेस्ट में से कोई एक टेस्ट अप्लाई होगा। इसी में से किसी टेस्ट से प्रूव करना है कि ये सिमिलर है। अगर आप ये टेस्ट से प्रूव नहीं कर सकते तो इसका मतलब वो सिमिलर नहीं है। तो अगर आप कह रहे हैं कि ये सिमिलर हैं तो फिर आपको प्रूव करना भी आना चाहिए। जी अर्श बताने चाह रहे, मैं आपसे बेस एंगल इक्वल हैं क्योंकि वो जी शेप बन रही है। कोई नाम है इन एंगल्स का? ऑल्टरनेट एंगल्स। सो आप मुझे नाम बताएं कौन सा एंगल किसके इक्वल है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। Arsh is saying कि this angle B and this angle D they are equal and the reason is जो 2 lines parallel होती है, मैं Z जो वो बताना चाह रहे हैं उसको मैं क्लियर करके बताता हूँ जी। जब 2 lines parallel होती हैं उनमें जो Z शेप एंगल्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दे आर alternate angles. So angle B and angle D are alternate angles. They are equal because of alternate angle. अब अगर पेपर में ये प्रूव करने के लिए आता है तो हम, अगर ये सपोज ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ गया कि प्रूव करें कि और ये ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो आप कैसे लिखोगे? आप एंगल बी कैसे लिखेंगे? एंगल बी डी के इक्वल है, हम इसको ऐसे लिखेंगे एंगल ए बी सी, दिस इज द एंगल ए बी सी, इट इज इक्वल टू व्हाट? सी डी ई लिख सकते हैं, ई डी सी भी लिख सकते हैं, दोनों बेसिकली उस एंगल को शो कर रहे हैं। सो सी डी ई लिख सकते हैं या ई डी सी भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिए आप यूं लिख दें कि बी डी के इक्वल है, ये काफी नहीं है। जब तक आप इसकी रीजन नहीं लिखेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मीन अगर ये पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको ये बता देना कि ये एंगल इसके इक्वल है, इसके कोई मार्क्स नहीं है जब तक इसकी रीजन नहीं लिखेंगे। सो इसकी रीजन हुसैन बताएंगे जी। मैं सही सोच रहा हूँ, इसकी रीजन क्या है? हाँ, आप सुन ही रहे फिर इसका मतलब है। उस्मान रीजन क्या है इसकी? क्यों इक्वल है? रीजन क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। अभी हमने डिस्कस किया कि एंगल बी और एंगल डी क्यों इक्वल है? बिकॉज ऑफ जी शेप। देखिए जी शेप हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया हुआ है, लेकिन जी शेप एंगल्स को हम कहते क्या है? ऑल्टरनेट एंगल। सो आप ब्रैकेट में आगे लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ई डी सी, ऑल्टरनेट एंगल। हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए टेस्ट नंबर 1 क्या है? 2 एंगल्स इक्वल प्रूव करें। हम एक एंगल इक्वल प्रूव कर चुके हैं जी। रिश्माइल बताइए व्हाट्स द अदर एंगल विच इज इक्वल और उसकी रीजन? BAC मीन दिस एंगल इज इक्वल टू CED, दिस वन, ऐसे ही है। और ये क्यों इक्वल है? अगेन ये इसकी भी रीजन वही है, ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर आप देखें तो ये भी एक जी शेप बन रहा है, वो अलग बात है कि उल्टा जी बन रहा है, बट यहाँ पे भी जी शेप बन रहा है।
सो जी शेप यहाँ पे भी बन रही है, सो दीज आर आल्सो ऑल्टरनेट एंगल्स। सो आप लिखेंगे, अब बताइए इस एंगल ए को कैसे लिखें, बी सी, बी ए सी भी लिख सकते हैं और सी ए भी लिख सकते हैं। सो इफ आई राइट बी ए सी, सो दिस इज इक्वल टू, सो इसके कोरेस्पॉन्डिंग ये एंगल है, सॉरी ऑल्टरनेट, सो इट इज डी ई सी, सी ई डी या डी ई सी। जी मैं आता हूं उसकी तरफ। सो इसकी रीजन क्या है, क्या हमें कुछ और फर्दर प्रूव करने की जरूरत है? क्योंकि टेस्ट क्या था, एंगल एंगल, टू एंगल्स अगर आपने इक्वल प्रूव कर दिया तो थर्ड आपका, इसका मतलब थर्ड तो ऑब्वियस है कि वो इक्वल ही होगा। सो टेस्ट था कि एंगल एंगल, टू एंगल्स प्रूव करें। सो नॉर्मली अगर ये पेपर में 2 मार्क्स का आते तो आप यही प्रूव कर दें और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। वैसे थर्ड भी तो इक्वल पता चल रहा है एक रीजन से, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अच्छा देखें, ये अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये काफी है वर्किंग। अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ जाता है तो फिर थर्ड के बारे में मेंशन कर दें कि वो थर्ड भी इक्वल ही होगा जब 2 इक्वल होंगे। या थर्ड की रीजन भी आप देख सकते हैं कि वो रीजन क्या है, ऑपोजिट वर्टिकली, ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल हैं, दिस वन एंड दिस वन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बट इसको हम 2 एंगल्स प्रूव कर चुके हैं। अब मुझे बतानी है आपने स्टेटमेंट ऑफ सिमिलैरिटी। स्टेटमेंट ऑफ सिमिलरिटी जिससे पूछा जाए वो बताएंगे। स्टेटमेंट ऑफ सिमिलरिटी का मीनिंग क्या है वो भी मैं क्लियर करता हूं, अभी मैं लिखूंगा तो शायद क्लियर हो ही जाए। आंसर नहीं बोलना किसी ने। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू व्हाट, उस ट्राइंगल का नाम बताना है। मैंने क्या कहा था, कम से कम 2 या 3 टाइम्स बोला है, नहीं बोलना आंसर। जी ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर है उमर, ई डी सी, क्योंकि हमने पहले लिखा ए, तो आप देखिए ए के कोरेस्पॉन्डिंग क्या था, ई। सो कोरेस्पॉन्डेंस शो करना जरूरी है। सो वी विल राइट ई एंड देन बी के कोरेस्पॉन्डिंग था डी, और सी तो दोनों में कॉमन था। सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई डी सी। तो ये प्रूव हो गया कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। जी क्लियर है। ओके जी, ये लेंथ है आपके पास, this is 3 centimeters, this one is 7.5 centimeter, this is x, here it is 9, this is y, and this is 4. Find x and y. जी अब नॉर्मली ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि ट्राइंगल में से कोई अननोन लेंथ फाइंड करें। आपके माइंड में सबसे पहले टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्री। अभी तो हमें पता है ना सिमिलरिटी टॉपिक चल रहा है, तो सिमिलरिटी से ही क्वेश्चन होगा। लेकिन नॉर्मली जब आप पेपर में अटेम्प्ट कर रहे होंगे, किसी भी ट्राइंगल की साइड फाइंड करनी हो, तो आपके माइंड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगी, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर वो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल हुई तो साइन रूल या कोसाइन रूल आएगा। और तीसरी आपके माइंड में क्या आनी चाहिए, सिमिलैरिटी। सो सिमिलैरिटी के थ्रू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं अननोन साइड्स, क्योंकि हमें पता है उनकी रेशियोज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मुझे अभी लेंथ एक्स वाई जी 3 सेंटीमीटर 4 को छोड़ें, इसको देख के मुझे कोई बताएगा कि रेशियोज क्या बनेगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी यहाँ पे। जी ऐसे भी लिखते हैं, देखिए ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग इज ई डी, ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग ई डी या डी ए की बात है। सो आई विल राइट ए बी इज इक्वल टू ई डी। ये किसके इक्वल है, बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग डी सी। अगर आप डायग्राम नहीं देखना चाहते, वो सिमिलरिटी वाली स्टेटमेंट अगर आप अच्छी तरह लिखी हुई है तो उसी से आप कर सकते हैं। बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग इज डी सी एंड ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग इज ई सी।
सो ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग इज ई सी। तो अब आप क्या करें, वैल्यूज पुट कीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाए। देखते हैं व्हाट इज ए बी। ए बी इज एक्स ओवर ई डी इज 9 is equal to BC is 3 and DC is 7.5 is equal to AC is 4 and EC is Y. So अब आप देखिए कि आप पहले इन दोनों को आपस में सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x over 9 is equal to 3 over 7.5, you will get x। कोई मसला यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x आ जाएगा। बताइए x क्या आ रहा है एग्जैक्ट। x is 3.6। और अगर आप इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे करें, सो वी विल गेट y। व्हाट इज y? 1.6। so with the help of this topic similarity we can find unknown sides as well। so ये नॉर्मली सिमिलरिटी वाला एक ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्योंकि ट्राइंगल जब आती है तो आपके माइंड में साइड फाइंड करने के लिए साइन कॉस टेन रेशियो आएगी, पाइथागोरस थ्योरम आएगा, या नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में साइन रूल या कोसाइन रूल आएगा। और अगर आपको लगे वो नहीं अप्लाई हो रहे, कोई एंगल जिस तरह की सिमिलरिटी अगर प्रूव हो रही है, तो इसका मतलब अननोन साइड या एंगल फाइंड करने के लिए जी वाई 10 ज्यादा ही होना चाहिए, 1.6 तो वाकई नहीं होना चाहिए, इट इज 10। सो प्लीज करेक्शन कर लें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए जब आपको ये पता हो कि 88 डेज के बाद एग्जाम है। और आपको कोई परवाह नहीं। ओके, नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन। इसमें सिर्फ आपने बताना है कि कॉरेस्पॉन्ड कोई क्या सिमिलर ट्रायंगल हैं या नहीं। नहीं है, जाएं फिर। आपके पास नेम द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, अब मैं जिससे पूछता हूँ क्योंकि सब बता चुके हैं। हाँ, triangle ABE is similar to ACD। कौन कौन कह रहा है कि हारिस इज राइट? ओके, सो इसको प्रूव अगर करना हो तो तीनों एंगल्स भी इक्वल प्रूव किए जा सकते, क्योंकि लाइंस पैरेलल है ना। मैं अब जिससे रीजन पूछने लगा वही बोलेगा प्लीज। एंगल बी आप एंगल सी के इक्वल क्यों है ज़ारा? Why angle B and C are equal? Reason, corresponding angles, इनको पैरेलल लाइन में इन एंगल्स को क्या कहते हैं? corresponding angles। अच्छा, एंगल E और एंगल D भी क्यों इक्वल है? बिकॉज ऑफ corresponding angles। और अब राजा साहब बताएंगे कि ये एंगल क्यों इक्वल है इसी के इक्वल है ना। आपने देखो ना, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग ए ही लिखा हुआ है, ऐसा है कि नहीं? तो ए की इक्वल है, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि एंगल ही एक है। अगर ये 43 डिग्री हुआ तो दूसरे के लिए भी 43 होगा। इसको कहते क्या है? कॉमन एंगल। सो ये ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी डी का ये एक कॉमन एंगल है। तो अगर रीजन लिखनी हो कि ये एंगल क्यों इक्वल है, बिकॉज ऑफ कॉमन एंगल। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज। ओ यार।